गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस चैप्टर वाइज सीरीज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 साइबर सिक्योरिटी फ्यूचर स्किल से संबंधित 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 है। तो बने रहिए शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछली वीडियो में हम 60 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज बारी है 61 से, यानी कि 61 से। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक्स कार्यान्वयन प्रोग्राम से जुड़े लाभों में से एक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेज एसोसिएटेड विद द रोबोटिक्स इंप्लीमेंट प्रोग्राम? ऑप्शन ए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए कम लागत। ऑप्शन बी, रोबोट 24 घंटे लगातार काम करते हैं। ऑप्शन सी, निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन डी, श्रमिक फ्रिंज लाभों के लिए कंपनी की लागत में कमी। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक्स कार्यान्वयन प्रोग्राम से जुड़े लाभों में से एक नहीं है? तो वो है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए कम लागत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, मिश्रित वास्तविकता अनुभव आभासी वास्तविकता और संबंधित वास्तविकता से तत्वों को जोड़ती है। ट्रू या फॉल्स? तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? मिश्रित वास्तविकता अनुभव आभासी वास्तविकता और संबंधित वास्तविकता से तत्वों को जोड़ती है। तो ट्रू, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, अपराधियों के कंप्यूटर से हटाई गई या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनर्प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता एक उदाहरण है। सिमुलेशन, एनिमेशन, रोबोटिक्स या कंप्यूटर फोरेंसिक्स? तो अपराधियों के कंप्यूटर से हटाई गई क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनर्प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता एक उदाहरण है कंप्यूटर फोरेंसिक्स का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ऑप्शन ए, अपनी बुद्धिमत्ता को कंप्यूटर में डालना। पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर। ऑप्शन बी, अपनी खुद की वृद्धि के साथ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग विद योर ऑन इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी, मशीन को बुद्धि बनाना, मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंस। ऑप्शन डी, एक खेल खेलना, प्लेइंग अ गेम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अपनी बुद्धिमत्ता को कंप्यूटर में डालना, पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा पर हमले के खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षित करने का कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन सिक्योरिंग द एनवायरमेंट अगेंस्ट एन अटैक ऑन सिक्योरिटी? ऑप्शन ए, हैकर की शिक्षा, द एजुकेशन ऑफ द अटैकर। ऑप्शन बी, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन सी, नेटवर्क आर्किटेक्चर। ऑप्शन डी, कंपनी की व्यावसायिक रणनीति। तो कौन सा सुरक्षा पर हमले के खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षित करने का कारक नहीं है? कंपनी की व्यावसायिक रणनीति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी जगह ऑपरेशनल रोबोट को शामिल करने की सबसे कम संभावना होगी? कौन सी जगह ऑपरेशनल रोबोट को शामिल करने की सबसे कम संभावना होगी? गोदाम में, कारखाने में, अस्पताल में या निजी घर में? तो फ्रेंड्स, गोदाम में भी रोबोट की आवश्यकता होगी, कारखाने में भी, अस्पताल में भी, लेकिन प्राइवेट होम्स में कम होगी। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, निजी घर यानी कि प्राइवेट होम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रोबोट भुजा की घूर्णी गति को संदर्भित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द रोटेशनल मोशन ऑफ ए रोबोट आर्म? कुंडा, धुरा, प्रतिगामी या घूमना? कौन सा शब्द रोबोट भुजा की घूर्णी गति को संदर्भित करता है? घूमना। रोल हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, रोबोट इकाई के किस बुनियादी हिस्सों में कंप्यूटर सर्किटरी शामिल है जिसे यह निर्धारित करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है कि रोबोट क्या करेगा? Which of the basic parts of a robot unit would include the computer circuitry that could be programmed to determine what the robot would do? Option is sensor, controller, arm and effector. तो क्या होगा करेक्ट आंसर? कंट्रोलर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, हैंड शेकिंग CSMA CD में उपयोग की जाने वाली एक विधि है जब प्रत्येक नोड डेटा प्रसारित करने से पहले चैनल की उपलब्धता की जांच करता है। ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, आभासी वास्तविकता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? की फीचर्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी, इंटरैक्टिव, सेंसरी फीडबैक, इमर्शन, ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो आभासी वास्तविकता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ऑल ऑफ द ऑप्शन, यानी कि इंटरैक्टिव होता है, सेंसरी फीडबैक भी होता है, इमर्शन भी होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, IT प्रणाली की सुरक्षा में कमजोरी का लाभ उठाने के लिए सबसे अच्छा कथन क्या है? व्हाट इज द बेस्ट स्टेटमेंट फॉर टॉकिंग एडवांटेज ऑफ अ वीकनेस इन द सिक्योरिटी ऑफ एन IT सिस्टम? धमकी, थ्रेट, आक्रमण, अटैक, शोषण, अनुसूचित लाभ उठाना, एक्सप्लॉइट, भेद्यता। तो क्या हो जाएगा? IT प्रणाली की सुरक्षा में कमजोरी का लाभ उठाने के लिए सबसे अच्छा कथन क्या है? वो है शोषण, अनुसूचित लाभ उठाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, हैकिंग का कौन सा चरण नेटवर्क या सिस्टम पर वास्तविक हमला करता है? विच फेस ऑफ हैकिंग परफॉर्म्स एक्चुअल अटैक ऑन अ नेटवर्क और सिस्टम? ऑप्शन ए प्रतिध्वनि, ऑप्शन बी पहुंच बनाए रखना, ऑप्शन सी स्कैनिंग, ऑप्शन डी पहुंच प्राप्त करना। तो हैकिंग का कौन सा चरण नेटवर्क या सिस्टम पर वास्तविक हमला करता है? पहुंच प्राप्त करना, गेनिंग एक्सेस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, डेनियल ऑफ सर्विस हमले का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक? डिनायल ऑफ सर्विस हमले का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए TCP या IP स्टैक में कमजोरी का खुलासा करें, ऑप्शन बी एक सिस्टम पर एक ट्रोजन निष्पादित करने के लिए, ऑप्शन सी किसी सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए ताकि बंद किया जा सके, ऑप्शन डी सेवाओं को बंद करके उन्हें बंद करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए ताकि बंद किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके कंपनियां अब नए विचारों के साथ प्रयोग करके यह तय कर सकती हैं कि भविष्य में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उत्पाद अवधारणाएं लायक हैं या नहीं। ट्रू या फॉल्स? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75,
सर्जन मैनुअल के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों में हेरफेर करके नाजुक ऑपरेशन कर सकते हैं। इस तकनीक को किसके रूप में जाना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्जन कैन परफॉर्म डेलिकेट ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग डिवाइस थ्रू computers rather than manually. This technique is known as robotics, computer forensics, अनुकरण, पूर्वानुमान। तो सर्जन मैनुअल के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों में हेरफेर करके नाजुक ऑपरेशन कर सकते हैं। इस तकनीक को किसके रूप में जाना जाता है? वो है रोबोटिक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, साइफर्स ऑफ टुडे आर कॉल्ड। आज के साइफर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आज के साइफर को? सब्स्टिट्यूशन साइफर, ट्रांसपोजिशन साइफर, राउंड साइफर, नन ऑफ दीज। तो आज के साइफर को क्या कहा जाता है? राउंड साइफर, इसे सिफर भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी स्क्रीन अनधिकृत उपयोगकर्ता को आपकी फाइलों तक पहुंचाने से रोकती है? कौन सी स्क्रीन अनधिकृत उपयोगकर्ता को आपकी फाइलों तक पहुंचने से रोकती है? डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, थीम्स, लॉक। तो क्या हो जाएगा इसका? डी, लॉक। यानी अब लॉक लगा के आप रखते हैं तो अनधिकृत उपयोगकर्ता की फाइलें जो होती हैं, यानी कि अनऑथोराइज्ड यूजर्स फ्रॉम एक्सेस योर फाइल, यानी कि जो कोई वायरस वगैरह एक प्रकार से कहें हम हल्का फुल्का, तो वह क्या होता है कि आपकी जो रियल फाइल है वहां तक पहुंचने से रोकती है उस वायरस को। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि कौन सी स्क्रीन, यानी कि जब लॉक लगी हुई होती है तो अगर आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो आपका टाइप नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्क्रीन पर लॉक लगा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, एफडीएम क्या है? व्हाट डज एफडीएम स्टैंड फॉर? एफडीएम का इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है। फ्यूज्ड डायरेक्ट मेटल, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, फ्यूज फाइलामेंट फैब्रिकेशन, फाइलामेंट डिपोजिशन मैश। तो एफडीएम क्या है? फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, ट्रेंड माइक्रो एक क्या है? ट्रेंड माइक्रो एक क्या है? वायरस प्रोग्राम, एप्लीकेशन, एंटीवायरस प्रोग्राम, ऑल ऑफ द एबव। तो ट्रेंड माइक्रो एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, ब्लॉकचेन कैन रिकॉर्ड क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड होम for documents such as property deals, worth records and smart contracts. ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी लेन देन रिकॉर्ड कर सकता है और संपत्ति के सौदे, जन्म रिकॉर्ड और स्मार्ट अनुबंध जैसे दस्तावेजों के लिए एक घर प्रदान कर सकता है। ट्रू या फॉल्स? ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, फिशिंग से बचने के लिए आपके बिट पासवर्ड को बदलने के लिए क्या सिफारिशें हैं? ऑप्शन ए, बदलने की जरूरत नहीं, हर 2 महीने में, हर 6 महीने में, हर 12 महीने में। फिशिंग से बचने के लिए आपके बिट पासवर्ड को बदलने की क्या सिफारिशें हैं? यानी कि जो फाइनेंस पासवर्ड है उसको बदलने के लिए क्या सिफारिशें हैं? यानी कि जो हमारा पासवर्ड होता है तो उसको हर 2 महीने में बदलना चाहिए। यानी कि जैसे क्रेडिट कार्ड या एटीएम का आपका पासवर्ड हुआ तो उसको हर 2 महीने बाद बदल देना चाहिए। कुछ बैंकें तो ऐसी होती हैं जो अपना कार्ड देती हैं
क्रेडिट कार्ड हुआ या और कोई फाइनेंशियल कार्ड हुआ, तो अगर आप 2 महीने में पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे तो आपका जो कार्ड होगा वो काम ही नहीं करेगा। और जबकि कुछ बैंक ऐसी हैं कि आप उसका पासवर्ड जब तक चाहे चेंज मत करो, वह काम करता रहता है। तो फिर भी क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है, ज्यादा लंबा पासवर्ड हो जाता है, ज्यादा पुराना पासवर्ड हो जाता है, तो उसको हर 2 महीने में चेंज कर देना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे एनक्रिप्शन के माध्यम से निजी संचार कहा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज प्राइवेट कम्युनिकेशन थ्रू एनक्रिप्शन? ऑप्शन ए क्रिप्टो मैसेजिंग, ऑप्शन बी रैंडम मैसेजिंग, ऑप्शन सी क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन डी क्रिप्टो करेंसी। तो निम्नलिखित में से किसे एनक्रिप्शन के माध्यम से निजी संचार कहा जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्रिप्टो मैसेजिंग। क्वेश्चन नंबर 83, एक कंपनी अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को बदलती है ताकि 2 के बजाय केवल एक राउटर इंटरनेट तक पहुंच सके। सबसे बड़ा प्रभाव नेटवर्क के किस पर होगा? प्रदर्शन पर, विश्वसनीयता पर, सुरक्षा पर, क्षमता पर? ऑप्शन सी सुरक्षा, सिक्योरिटी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, ज्यादातर 3D प्रिंटर का इस्तेमाल खाने या पीने के लिए किया जाना चाहिए? मोस्ट 3D प्रिंटर्स प्रिंट शुड बी यूज फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग। स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को कहा जाता है? साइबर एथिक्स, साइबर सुरक्षा, साइबर सेफ्टी, साइबर कानून? साइबर एथिक्स, ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को क्या कहा जाता है? साइबर एथिक्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पर आधारित है? बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन विच ब्लॉकचेन? परमिशन, पब्लिक, पब्लिक परमिशन, प्राइवेट? तो बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पर आधारित है? तो वो पब्लिक पर होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, एक तस्वीर, ड्राइंग, वीडियो या दृश्य छवि में वस्तुओं और आकृतियों की पहचान करने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? ओसीआर, अस्पष्ट तर्क, पैटर्न मान्यता, छवि विश्लेषण? तो एक तस्वीर, ड्राइंग, वीडियो या दृश्य छवि में वस्तुओं और आकृतियों की पहचान करने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? पैटर्न मान्यता, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सी कंपनी 3D प्रिंटर का निर्माण नहीं करती है? विच ऑफ दीज कंपनीज डू नॉट मैन्युफैक्चर 3D प्रिंटर्स? मिशेलिन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, एप्पल, एचपी? एप्पल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, सिफर ऑफ टुडे को राउंड साइफर कहा जाता है क्योंकि इसमें शामिल होते हैं सिंगल राउंड, डबल राउंड, मल्टीपल राउंड, राउंड अबाउट? तो सिफर ऑफ टुडे को राउंड साइफर कहा जाता है क्योंकि इसमें मल्टीपल राउंड शामिल होते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, XSS को किसके रूप में संक्षिप्त किया गया है? तो किसके रूप में इसको संक्षिप्त किया गया है, यानी कि XSS को हम किस रूप में लिख सकते हैं? एक्सट्रीम सिक्योर स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट सिक्योरिटी, एक्स साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो XS को हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के रूप में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नीचे हमने 1 से लेकर 90 तक हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर की लिखा है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 9 के पार्ट नंबर 3 हमने कवर कर लिए हैं और ट्रिपल सी के 9 चैप्टर टोटल थे, जिसमें हमने 1 से लेकर 9 चैप्टर नंबर 9 तक हर चैप्टर की हमने एमसीक्यू चलाई है। तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें और बार बार इसको अध्ययन करें, और आशा करते हैं कि आप ट्रिपल सी में अच्छी से अच्छी ग्रेड लेकर के आएं। और इसके बाद हम आपको लेकर के आएंगे आपके लिए ट्रिपल सी मैराथन क्लास। तो देखना ना भूलें हमारे इससे अगला क्लास। हमारे चैनल पर आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।